हम लोग माल विक्रय अनुबंध पढ़ रहे हैं। उसमें अगला चैप्टर अपना है शर्त एवं आश्वासन। विक्रय अनुबंध में दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक शर्त और दूसरा आश्वासन। किसी अनुबंध में माल जो कि अनुबंध की विषय वस्तु है के संबंध में शर्त होती है अथवा आश्वासन होता है, तो शर्त और आश्वासन के आधार पर किया गया अनुबंध व्यर्थ या व्यर्थनीय हो सकता है। इनको बंधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक शर्त और दूसरा आश्वासन। पहला है शर्त। शर्त उस बंधन को कहते हैं जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है। उसके भंग होने पर अनुबंध के परित्याग का अधिकार क्रेता को मिल जाता है। अर्थात जब विक्रय या विक्रय का ठहराव होता है और ठहराव के समय विक्रेता और क्रेता दोनों विषय वस्तु के बारे में कोई शर्त लगा लेते हैं, तो जब तक शर्त पूर्ण नहीं होती तब तक अनुबंध का निष्पादन संभव नहीं होता। अगर अनुबंध में शर्त भंग हो जाती है तो पीड़ित पक्षकार क्रेता को शर्त भंग का अधिकार, शर्त भंग होने के कारण अनुबंध भंग का अधिकार मिल जाता है। दूसरा है आश्वासन। आश्वासन उस बंधन को कहते हैं जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक होती है, जिसके भंग होने से पीड़ित पक्षकार अनुबंध भंग नहीं कर सकता, लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात आश्वासन वह संपार्श्विक शर्त है जिसके पूरा होने पर या न होने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध भंग का अधिकार नहीं मिलता है, अपितु वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। शर्त भंग के परिणाम, अगर अनुबंध किसी शर्त पर आधारित है और शर्त भंग कर दी जाती है तो उसके निम्न परिणाम और उपचार हैं। पहला है अनुबंध का परित्याग। अगर शर्त अनुबंध के लिए मुख्य है और पक्षकार शर्त भंग कर देता है तो पीड़ित पक्षकार अनुबंध का परित्याग कर सकता है। नंबर 2, शर्त मुक्ति। माल विक्रय अनुबंध में अगर शर्त भंग कर दी जाती है लेकिन उस शर्त भंग को क्रेता माफ कर देता है या शर्त भंग का परित्याग कर देता है और अनुबंध का निष्पादन करता है तो भी शर्त मान ली जाती है। नंबर 3, माल को अस्वीकार करना। विक्रेता द्वारा शर्त भंग की जाती है तो क्रेता चाहे तो माल को अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट, शर्त भंग को आश्वासन भंग मानकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना। अनुबंध में के समय या अनुबंध के निष्पादन के समय शर्त भंग होती है तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह शर्त भंग को आश्वासन भंग मानकर अनुबंध को तो स्वीकार कर ले और वो क्षतिपूर्ति के लिए विक्रेता पे वाद प्रस्तुत कर सकता है। अनिवार्यतः शर्त भंग को आश्वासन भंग समझने की बाध्यता। कई बार क्या होता है, कुछ दशाओं में क्रेता अनिवार्य रूप से शर्त भंग को आश्वासन भंग समझने के लिए बाध्य होता है। अर्थात स्वामित्व संबंधी या अन्य किसी कारण से शर्त भंग हुई है, लेकिन वो उसको आश्वासन भंग मानकर अनुबंध को क्रियान्वित कर सकता है। कानून, लास्ट है, कानून द्वारा शर्त भंग के लिए कोई उपचार नहीं होता। कानून अगर शर्त भंग होती है तो पीड़ित पक्षकार को किसी प्रकार की जो है सहायता नहीं कर सकता। अगला है आश्वासन भंग के परिणाम और उपचार। पहला है आश्वासन भंग की दिशा में अनुबंध व्यर्थ नहीं होता, अपितु पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 2,
अगर आश्वासन भंग हो जाता है तो पीड़ित पक्षकार मूल्य कमी कराने के लिए विक्रेता को बाध्य कर सकता है। नंबर 3, अगर आश्वासन भंग होता है और अनुबंध का निष्पादन हो जाता है तो क्रेता मूल्य चुकाने के लिए बाध्य होता है, वो मूल्य चुकाने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो क्षतिपूर्ति के अलावा अन्य क्षतिपूर्ति चाहता है तो अन्य क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उसे वाद प्रस्तुत करना होगा। धन्यवाद।